नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूं एक और सनसनीखेज क्राइम की कहानी लेकर। मित्रों, कभी कभी व्यक्ति लालच में इतना अंधा हो जाता है कि वह अपने सबसे करीबी को ही मौत के घाट उतार देता है। आज ऐसे ही लालच में हुए एक निर्मम कत्ल की इनसाइड स्टोरी शुरू करूं उससे पहले मित्रों, आप सबसे ये आग्रह है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मुझे आपके एक सब्सक्राइब से करने से, एक शेयर से काफी हौसला मिलेगा। मित्रों, ये कहानी पंजाब के लुधियाना की है। यहाँ अमेरिका के सिएटल से आई 71 वर्षीय एनआरआई महिला रुपिंदर कौर पंधेर अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। पुलिस जांच में रुपिंदर का कंकाल बना शव घुंगराना गांव के नाले से बरामद होता है। अब मित्रों, इस पूरी कहानी को विस्तार के साथ सुनाता हूं। अमेरिका के सिएटल की रहने वाली 71 वर्षीय रुपिंदर कौर की मुलाकात इंग्लैंड में रहने वाले चरणजीत सिंह ग्रेवाल से मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर हुई। इसके पहले मित्रों, रुपिंदर की 2 शादियां हो चुकी थीं और वो तीसरी शादी चरणजीत से करना चाहती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और शादी की बात भी होने लगी। रुपिंदर अक्सर भारत आया जाया करती थी और लुधियाना में चरणजीत के एक परिचित सुखजीत सिंह के घर में रहती थी। दोस्तों, वक्त के साथ चरणजीत और रुपिंदर के रिश्ते में खटास आ गई और चरणजीत ने रुपिंदर से शादी करने से इनकार कर दिया। लेकिन मित्रों, रुपिंदर चरणजीत से शादी करना चाहती थी और उसने चरणजीत पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। लेकिन काफी दबाव के बाद भी जब चरणजीत नहीं माना तो उसने चरणजीत को धमकी दी कि मैं तुम्हारे ऊपर दुष्कर्म का मुकदमा करवा दूंगी। इस बात से परेशान होकर चरणजीत ने शादी के नाम पर रुपिंदर को भारत भेज दिया। मोहब्बत के साथ साथ मित्रों, चरणजीत के मन में रुपिंदर की धन संपत्ति को लेकर हमेशा से ही लालच रहा था। अब जब शादी से भी इनकार कर दिया था चरणजीत ने, तो फिर रुपिंदर की संपत्ति को कैसे हथियाया जाए, एक ये भी सवाल था। और दूसरी बात ये थी कि वो धमकी दे रही थी कि मैं तुम्हारे ऊपर दुष्कर्म का मुकदमा कर दूंगी। तो इसके लिए चरणजीत के शैतानी दिमाग में एक बेहद खौफनाक प्लान आया और चरणजीत ने फैसला कर लिया कि अब वह रुपिंदर को ही रास्ते से हटा देगा। इसके लिए चरणजीत ने लुधियाना कोर्ट परिसर में टाइपिस्ट का काम करने वाले सुखजीत सिंह को चुना, जिसके घर पर रुपिंदर अक्सर आकर रुकती थी। चरणजीत ग्रेवाल ने इस काम के लिए सुखजीत को 50 लाख रुपए देने और विदेश में मदद करने का वादा किया। सुखजीत लालच में आ गया और चरणजीत के झांसे में फंस गया। फिर मित्रों, 12 जुलाई की रात सुखजीत ने रुपिंदर को अपने घर बुलाया, जहां पहले से ही कत्ल की पूरी तैयारी थी। रुपिंदर के घर पहुंचते ही सुखजीत ने बेसबॉल बैट से रुपिंदर पर कई ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे रुपिंदर को गंभीर चोटें आईं और इन्हीं गंभीर चोटों के कारण रुपिंदर की वहीं मौत हो गई। सुखजीत ने रुपिंदर का कत्ल तो कर दिया मित्रों, लेकिन अब उसके सामने 2 सबसे बड़ी चुनौतियां थीं कि वो किस तरीके इस कत्ल के सबूत को मिटाए
और रुपिंदर की लाश को कैसे ठिकाने और कहां ठिकाने लगाए। इन दोनों मामलों के लिए मित्रों सुखजीत के दिमाग में एक बेहद शैतानी प्लान आया। सुखजीत ने पहले रुपिंदर के शव को कोयले से जलाया। चूंकि प्लान पहले से था तो सुखजीत कोयला पहले से ही एक बड़ा कोयला लेकर आया था और उसने रुपिंदर के शव को जलाया ताकि उसकी पहचान मिटाई जा सके। मित्रों, रुपिंदर का शव 2 दिन तक उस कमरे में जलता रहा जब तक उसकी हड्डी और मांस गल नहीं गए, और जब कंकाल बचा तो फिर उस जले हुए शव को, कंकाल को बोरों में भरकर सुखजीत ने घुंघराना गांव के नाले में फेंक दिया और रुपिंदर के आईफोन को भी तोड़कर उसी नाले में फेंक दिया। अब मित्रों, रुपिंदर की जब कहीं खबर नहीं चली तो रुपिंदर की बहन कमल कौर ने अमेरिका में भारतीय दूतावास पर दबाव बनाया। क्योंकि पुलिस भी ऐसे जनरल शिकायत से कुछ ध्यान नहीं दे रही थी, तो जब कमल कौर ने भारतीय दूतावास में दबाव बनाया और वहां से जब फोन फान हुए, दबाव बनाया गया, तब जाकर लुधियाना की पुलिस एक्टिव हुई। दोस्तों, यह कत्ल इतनी बेरहमी से किया गया था कि इसे देखकर पुलिस जांच टीम भी सन्न रह गई। पुलिस जांच में सामने आया कि रुपिंदर पहले ही चरणजीत और सुखजीत को 30 से 35 लाख रुपए ट्रांसफर कर चुकी थी। अब मित्रों, कत्ल को छुपाने के लिए सुखजीत ने अगस्त में पुलिस के पास जाकर रुपिंदर की ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और उसने पुलिस को बताया कि रुपिंदर एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए कनाडा के लिए दिल्ली एयरपोर्ट से निकली थी और फिर अचानक गायब हो गई। पुलिस की जांच में धीरे धीरे सारे राज खुले। जब घुंघराना गांव के नाले से कंकाल बरामद हुआ और रुपिंदर का क्षतिग्रस्त आईफोन मिला तो फिर शक और गहरा गया। मित्रों, अब पुलिस ने सुखजीत को उठाकर सख्ती से पूछताछ शुरू की। मित्रों, थोड़ी सी शक्ति दिखाते ही सुखजीत टूट गया और उसने कत्ल की पूरी कहानी कबूल कर ली। उसके घर से कई अहम सबूत भी पुलिस को बरामद हुए जिनसे यह कत्ल पूरी तरीके साफ हो गया। और मित्रों, पुलिस ने इस सुखजीत से रुपिंदर के कपड़े, गहने और बाकी सामान भी बरामद कर लिया। दोस्तों, जांच में यह भी सामने आया कि रुपिंदर ने अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी सुखजीत को सौंप दी थी। वो केवल सुखजीत पर ही भरोसा करके भारत आती थी, लेकिन लालच में आकर सुखजीत ने ही उसकी जान ले ली। पुलिस चरणजीत ग्रेवाल को इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड बताती है, जो इस समय यूके में है। पुलिस इंटरपोल के जरिए उसे भारत लाने की कोशिश में है। और अब दोस्तों, इस हत्याकांड में 2-3 सवाल बेहद अहम हो जाते हैं, और वो ये है मित्रों कि क्या रुपिंदर की हत्या सिर्फ प्रॉपर्टी और पैसों के लिए की गई, या फिर मित्रों चरणजीत ने पहले ही पूरी व्यवस्था बनाकर, जाल बिछाकर रुपिंदर को भारत बुलाया था, या फिर तीसरा सवाल मित्रों कि इस कत्ल की साजिश में कुछ और लोग भी शामिल हैं। खैर मित्रों, इन सवालों के जवाब तो देर सवेर जांच के बाद मिल ही जाएंगे, लेकिन भरोसे और रिश्तों के नाम पर रची गई हत्या की यह साजिश इंसानियत को पूरी तरह शर्मसार कर देती है। तो मित्रों, यह थी एनआरआई रुपिंदर कौर पंधेर की लुधियाना में हुई हत्या की पूरी कहानी, जहां सुरजीत और चरणजीत जैसे आस्तीन के सांपों ने ही रुपिंदर को डस लिया। मित्रों, ऐसा लालच किस काम का।
अब तो सब के सब फंस जाएंगे ना। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी आप गलत दिमाग लगाते हैं तो एक बार कम से कम इन बातों पर भी विचार कर ले कि उसका परिणाम क्या निकलेगा, उसका भविष्य क्या होगा। और थोड़े से लालच के लिए सुखजीत ने भी रुपिंदर के साथ कितना बड़ा धोखा किया। तो मित्रों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।